नमस्कार दोस्तों, मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जो इस समय के सबसे खास मुद्दों में से एक है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का धीरे धीरे आने की संभावनाएं खत्म हो रही थी। तभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक ट्वीट के माध्यम से शिक्षा जगत में हलचल ला दिया और टीआरई 4 की पुनः उम्मीदों को कायम कर दिया। दोस्तों, उन उम्मीदों को कायम ही नहीं बल्कि टीआरई 4 पर काम भी शुरू हो गया है। पदों की गिनती शुरू हो गई है और इसके नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, क्या परीक्षा 10 सितंबर तक संभव है, इत्यादि मुद्दों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 पदों की गिनती शुरू। दोस्तों जी हाँ, अभी कल एक लेटर जारी हुआ है जिसके माध्यम से बिहार में जितने भी शिक्षक कार्यरत हैं, वहीं जो शिक्षक आगामी अप्रैल तक रिटायर्ड हो रहे हैं या इत्यादि बिंदुओं पर एक रिपोर्ट मांगा गया है, जिस रिपोर्ट का उद्देश्य यही है बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती को लाना। दोस्तों, अभी आप आज ने देखा होगा एचएम, हेड टीचर और हेडमास्टर का आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। नियुक्ति पत्र 26 तक इनको ज्वाइन भी कर लेना है। आज नियुक्ति पत्र मिलेगा और 21 से 26 तक इनको ज्वाइन भी करना है। दोस्तों, जब ही ये ज्वाइन करेंगे शिक्षा जगत में कुछ पोस्ट खाली हो जाएंगी और जो उम्मीदें एकदम न के बराबर थी बीपीएससी टीआरई 4.0 वह 100% में तब्दील हो गई हैं। दोस्तों, पदों की गिनती 26 तक ये की जाएगी। 26 तक जब यह एचएम वगैरह जब ज्वाइन कर लेंगे तब कितने पद हैं यह शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। पुनः एक बार और एचएम और हेड टीचर इत्यादि को एक बार ज्वाइन करने का 2-3 दिन को और मौका मिलेगा। यदि वो 2-3 दिन में नहीं ज्वाइन करते हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर 26 तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा हेड टीचर और हेडमास्टर अपने पदों पर ज्वाइन कर लेते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में सीटें खाली हो जाएंगी। जो सीटें खाली हो जाएंगी उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। वहीं टीआरई 1, 2, 3 की जितनी भी सीटें हैं उनको बैकलॉग्स में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, तो इससे टीआरई 4.0 की जो सीटों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार की अंतिम और सबसे बड़ी भर्ती है। हम अंतिम और सबसे बड़ी भर्ती इसलिए कर रहे हैं कि लगातार बिहार में शिक्षक भर्ती होती जा रही हैं और जिस हिसाब से अनुपात समानुपात बताया जा रहा था 28 बच्चों पर एक शिक्षक, अब 1-1.5 लाख शिक्षक की नियुक्ति और करने पर यह अनुपात समानुपात घट जाएगा तो शिक्षक की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। तो फिर कितने दिनों के बाद आएगी, कितने ज़्यादा कितने कम पदों पर आएगी भर्ती, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हालांकि ये मान के चलिए कि अब आगामी दिनों में शिक्षक भर्ती की उम्मीदें कम है टीआरई 4.0 के बाद, तो टीआरई 4.0 में आपको जितना भी एफर्ट लगाना है अपना एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि टीआरई 4.0 अब चुनाव से पहले 100% क्लियर होगा। यह मुख्यमंत्री जी का ध्येय है। आप जानते हैं बिहार सरकार के नाम टीआरई 2 में एक कीर्तिमान दर्ज है जिसने 2 माह के भीतर यह स्टेट से लेकर के नियुक्ति तक देने का काम किया था। तो यह मत कहिए कि चुनाव नज़दीक है केवल परीक्षाएं होंगी नियुक्ति नहीं मिलेगा, बल्कि टीआरई 4.0 में चुनाव से पहले नियुक्ति तक देने की योजना है। पदों की गिनती कल से ही शुरू हो गई है जो आगामी 26 जुलाई तक चलेगी और 26 जुलाई के बाद आपको कभी भी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि एकदम एग्जैक्ट पदों पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टीआरई 3 को देखे थे, जब टीआरई 2 को देखे थे तो ये फॉर्म भरना शुरू हो गया था लेकिन पदों की गिनती जारी थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि पदों की गिनती जारी होती रहेगी और आपके आवेदन 26 तारीख के बाद से कभी भी लिए जाएंगे। इसके साथ आप मुस्तैदी के साथ तैयार रहिए, अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते रहिए, जो भी पढ़े उसको रिविजन करते रहिए। नोटिफिकेशन 26 जुलाई के बाद ही संभव। दोस्तों, हम आपसे आगे बता भी चुके हैं कि क्यों 26 जुलाई के बाद आएगा, क्योंकि उनको एक एप्रॉक्स सीटों की गिनती करनी है कि 50,000 पदों को भर्ती करनी है या 60,000 पदों को भर्ती करनी है। जब उनको एप्रॉक्स सीटें मिल जाती हैं तो उसके बाद पदों की गिनती नियुक्ति तक चलती रहती है और नियुक्ति के अंतिम दौर में पदों की गिनती एकदम एग्जैक्ट कर करके पदस्थापना कर दिया जाता है। वहीं एचएम का भी पदस्थापना जारी है। प्राथमिक विद्यालय और कक्षा 9 और 10 में होंगी सर्वाधिक सीटें। दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में जो है इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। यूँ कह लीजिए कि करीब 40,000 के करीब प्राथमिक शिक्षक में भर्ती आएगी और कक्षा 9-10 में भी एक बड़ी संख्या में आपको पद देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि आप जानते होंगे कि जो एचएम का पदस्थापना हो रहा है, एचएम की जो नियुक्ति हुई है, अभी विद्यालय आवंटित जो उनको हो गया है वो जब अपने पदों पर ज्वाइन करेंगे
तो उनके मूल पद तो रिक्त हो जाएंगे। जब वो मूल पद रिक्त हो जाएंगे तो वो पद तो टीचर के ही हैं, और जो प्राथमिक टीचर में सामान्य विषय के होते हैं, जब वो हेडमास्टर बन जाते हैं उसके बाद भी खाली रहते हैं, तो उन पदों पर भी किसी की नियुक्ति की जाए, तो उन पदों को बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट में जोड़ा जाएगा। तो करीब 42,000 के आसपास इनकी संख्या है। तो मान लीजिए कि 42,000 ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर भी 35,000 32,000 ज्वाइन करेंगे, कुछ सीटें पहले की हैं, तो लगभग 40,000 के प्राथमिक में सीटें आ रही हैं। तो अगर प्राथमिक भर्ती से आप संबंध है तो जरूर निश्चित रूप से तैयारी करिए। प्राथमिक में बीपीएससी टीआरई 4.0 में 40,000 पदों से कम भर्ती नहीं आने वाली है, 40,000 पदों पर भर्ती आएंगी। वहीं यदि आप बिहार की महिला हैं तो आपको 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और दोस्तों, इस बार बिहार की जो महिलाएं हैं उनकी कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। जो कट ऑफ पुरुष से 10 नंबर नीचे रहती थी, इस बार आप देखने को मिलेगा कि वो पुरुष से 20 नंबर डाउन रहेगा, और ओबीसी ईबीसी से भी इस बार महिलाओं का कट ऑफ डाउन रहेगा। परीक्षा 10 सितंबर तक संभव। दोस्तों, 26 तारीख के बाद नोटिफिकेशन आएगा, और ये मान लीजिएगा कि 15 से 20 दिन ही मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, 2-3 दिन फिर पड़ेगा। सब मिलाकर के टोटल 20 दिन ये आवेदन करने को मौका मिलेगा। लगभग मान के चलिए कि 20 अगस्त तक जो वहीं इसका आवेदन ले लिया जाएगा। वहीं 10 सितंबर के आसपास आपकी परीक्षा भी संपन्न करा दी जाएगी, और विभाग चाहेगा तो चुनाव से पहले रिजल्ट देकर के नियुक्ति भी कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 17वीं जो बीपीएससी प्री की परीक्षा थी, मात्र आयोग ने 25 दिनों में 5-6 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट दे दिया था। तो बीपीएससी को यह मत कहिए कि नहीं, यह डिले करता है। जब बीपीएससी ठान लेता है कि हमको 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में रिजल्ट देना है, आप देखते रहेंगे और रिजल्ट आपके सामने, पदस्थापना आपके सामने हो जाएगा। तो यह मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन से लेकर के नियुक्ति सब बहुत जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम आगे अपने जो भी अपडेट्स हैं उसको अपग्रेड करते रहें और आप तक उसको पहुंचाते रहें, जिसका आप लाभ बखूबी लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।